हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे आईपीओ के बारे में बताने जा रहा हूं जो फार्मा इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अमांता हेल्थकेयर 1994 में शुरू हुई थी और इसका हेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के हरियाणा खेदा डिस्ट्रिक्ट में है। एक कंपनी स्टेरलाइल लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आईवी फ्लूइड, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, रेस्पिरेटरी केयर और इरिगेशन सॉल्यूशंस। और पैकेजिंग के लिए कंपनी एडवांस्ड एबीएफएस और आईएसएमबीएम टेक्नोलॉजीज यूज करती है, जो उन्हें क्वालिटी और स्टेबिलिटी के मामले में अलग बनाते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। अमांता हेल्थकेयर का बिजनेस मॉडल मेनली B2B है। ये अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली पेशेंट्स को नहीं बेचती, बल्कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को बल्क सप्लाई करती है। इंडिया में 320 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज को ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है और 21 कंट्रीज में इंपोर्टर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को एक्सपोर्ट करती है। यानी रेवेन्यू का मेजर हिस्सा बिजनेस टू बिजनेस डील से आता है और यही इस कंपनी का बैकबोन भी है। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूके तक एक्सपोर्ट कर रही है। ये डाइवर्सिफिकेशन एक एडवांटेज है, क्योंकि सिर्फ इंडियन डिमांड पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। अब चलिए नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेवेन्यू था 281.61 रुपीस करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ा स्लिप हुआ है और 276.09 रुपीस करोड़ पे आया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3x से ज्यादा जंप करके 3.63 करोड़ से 10.50 करोड़ हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी का ये जंप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी अपने मार्जिन इंप्रूव कर रही है। अगर वैल्यूएशन देखे तो आईपीओ के बाद मार्केट कैप इनका अराउंड 489 करोड़ का हो जाएगा। अपर बैंड पे P/E रेशियो लगभग 46.6x है, जो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है कंपेयर टू अदर फार्मा पीयर्स। अब आते हैं आईपीओ के स्पेसिफिक्स पे। आईपीओ का साइज लेके आया इन्होंने 126 रुपीस करोड़। प्योर फ्रेश इशू है 1 करोड़ शेयर्स का। इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 120 रुपीज टू 126 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 190 शेयर, यानी मिनिमम 14,994 का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। रिजर्वेशन 50% तक QIBs के लिए, 15% NIIs के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर देखते हैं। इनका इशू ओपनिंग डेट है 1 सितंबर, इशू क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर, अलॉटमेंट डेट है 4 सितंबर, रिफंड्स एंड क्रेडिट होगा 5 सितंबर को एंड लिस्टिंग होगी 8 to 9 सितंबर को NSE और BSE दोनों पर। फंड्स का यूटिलाइजेशन भी इन्होंने क्लियर किया है। अराउंड 70 रुपीज करोड़ स्टेरी पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए एलोकेट होगा, 30 रुपीज करोड़ SVP लाइन के लिए और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। यानी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, जो फ्यूचर डिमांड मीट करने के लिए जरूरी है। डालते हैं इसके स्ट्रेंथ पर एक नजर। एडवांस्ड ABFS और ISMBM पैकेजिंग टेक्नोलॉजी विद अ क्लियर कंपेटिटिव एज। 21 कंट्रीज में एक्सपोर्ट प्रेजेंस, जो एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाता है। 189% प्रॉफिट जंप, सो फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहा है। फार्मा सेक्टर की स्टेबिलिटी डिमांड हमेशा रहेगी। फंड्स का यूटिलाइजेशन एक्सपेंशन ओरिएंटेड है, ग्रोथ फोकस क्लियर है, लेकिन हमें रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंटायर मैन्युफैक्चरिंग एक ही साइट पर है, जो कि काफी ऑपरेशनल रिस्क हाई बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू थोड़ा स्लिप हुआ है, प्राइसिंग प्रेशर का इंडिकेशन हो सकता है। फॉर हाई वैल्यूएशन एट 46.6x P/E ग्रोथ को सस्टेन करना होगा। फार्मा में स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होती है, कोई भी रेगुलेटरी लैब्स बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। ग्रे मार्केट में आईपीओ काफी बज बना रही है। GMP करेंटली 22 रुपीज के आसपास है, जो 17 to 18% के लिस्टिंग गेन का सिग्नल देता है। लेकिन याद रहे, GMP सिर्फ एक इंडिकेटर है, फाइनल लिस्टिंग पे सेंटिमेंट चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, ओवरऑल अमांता हेल्थकेयर आईपीओ की समरी यही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन का चांसेस है, GMP पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर एक्सपेंशन प्लान और इंप्रूविंग प्रॉफिट एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिस्क भी है, सिंगल साइड डिपेंडेंसी और प्रीमियम वैल्यूएशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपके लिए और भी आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।